और बड़ी खबर का रुख करते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है। एक घर से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लड़के ने अपने पिता, 2 बहन और दादी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और इस हत्याकांड को अंजाम देने की वजह समझने की कोशिश कर रही है। साथ परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितने बजे की वारदात है और क्या पता लगा था आप लोगों को? सर, जैसे मैं ऑफिस से आया था कल रात को, करीबन 9:15 साढ़े 9 के बीच का टाइम होगा। उसके बाद ही 5-10 मिनट बाद मेरे को आवाज़ आती है ऊपर 2nd फ्लोर से, भैया बचाओ, मेरी कज़न सिस्टर की। तो मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके गेट खटखटाता हूँ, किसी की आवाज़ नहीं आती है मेरे को। 10-15 मिनट में खटखटाता रहता हूँ। फिर जैसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, किराएदार जो थे हमारे और मेरे पिताजी गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरा कज़न ब्रदर की आवाज़ आती है केशव की अंदर से कि क्या कर रहे हो। मैं कहा मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या कर रहे हो सारे अंदर। कह रहा है ये हमारी फैमिली मैटर चल रहा है, नीचे जाओ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुझे ये हमारा फैमिली मैटर है। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, 2nd फ्लोर पे चाचा चाची रहते हैं। तो हम फिर नीचे आ गए। तो इतने में फिर मैंने अपना पुलिस को और ताऊ को कॉल किया। ताऊ बगल वाले घर में ही रहते हैं। तो जैसे पुलिस वाले और ताऊ आते हैं तो फिर हम सब जाके मिलके एक साथ गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट इतने में ही मेरे को एक धड़ाम की आवाज़ आती है जो साफट से हमारे। मैं एकदम से नीचे भगता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा जो कज़न है केशव, वो भगने की कोशिश कर रहा है स्कूटी से। तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ और वो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। और फिर जल्दी से हम गेट तोड़ते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो सबकी उन्होंने डेथ हो गई है। कौन कौन लोग थे? के सबका शुरू से ही कम से कम 10-15 साल हो गए थे। इतने हरकतें करता था, बहुत ज़्यादा हरकतें करता, इतना नशा करता था। हमेशा लड़ाई झगड़ा अपने मम्मी के साथ में, कल भी अपने मम्मी के साथ में लड़ाई झगड़ा पाई करी है। सुबह कितने बजे? ये सुबह 10-11 बजे के टाइम में सुबह भी उसने अपनी माँ के साथ में हाथापाई करी है। मेरी मम्मी को भी साथ में उसने धक्का दिया और धक्का देकर फिर वो भाग गया घर से। जब उसकी मम्मी ड्यूटी चली गई 12:30 बजे, उसके बाद में फिर आया वो घर में। उसके बाद में ये सब करा उसने। फिर मैं तो कल ही दोपहर को आई थी अपनी मम्मी से मिलने। ये मेरे बड़े भाई का घर है, मैं तो अपने बड़े भाई के घर में रात को रुकी हुई थी। तो मेरा ये भाई जो कुलदीप है, इसने आपको बताया, यही इधर भागा हुआ आया बताने के लिए कि उधर कुछ हो गया, जल्दी चलो जल्दी। ये हाँ, बड़े भैया का घर है। पुलिस वालों ने भी बहुत दरवाजा पीटा के दरवाजा खोल। उसने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे में सोफा अड़ा रखा था। हमने वो से सामने किराएदार था, किराएदार से पेचकस मांग के हमने पेचकस से वो जाली वाली हटाई, शीशा खोड़ा। जब हमने झाँक के देखा मेरे बड़े वाले भैया ने, तो अंदर सारे में ब्लड ही ब्लड हुआ पड़ा था। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त विवेक जुड़ गया हमारे साथ लाइव उसी जगह पर जहां पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। विवेक, अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो हत्या का आरोपी है वो पकड़ा जा चुका है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई है? क्यों इसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया और अपने ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी? देखिए, दरअसल पुलिस की मुताबिक शुरुआती जांच में बताया है आरोपी ने कि उसकी नौकरी छूट गई थी और उसके बाद लगातार उसका परिवार वालों से झगड़ा हुआ करता था। और परिवार का ये बताना है कि मंगलवार को सुबह भी उसका अपनी मम्मी से झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई थी। और ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी की 2nd फ्लोर पर जो है आरोपी रहा करता था। और मंगलवार तकरीबन 10 बजे के आसपास उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 10:30 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आप देख सकते हैं परिवार वाले जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरह से इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि इकलौता लड़का था और उसने ही अपने परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे थे उस वक्त जब शोर हो रहा था, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, आपने हिम्मत दिखाई, उसे पकड़ा? उसको पकड़ा, पुलिस वाला हमारा साथ था। अच्छा, पुलिस वाले बुला लिया। क्या पता लगा था, क्यों मतलब झगड़े की आवाज सुनाई देती थी? अंदर क्या हुआ क्या नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहा था, सो रहा था। उसके बाद शोर बंद हो गया, तब हमने PCR को कॉल करी है। लड़के ने उसको मेरे को बुलाया उसने। तो जब हमने अंदर जाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश, दरवाजा नहीं खुला। इतनी देर में PCR आ गई है। PCR पुलिस वाला हमारे साथ गए। फिर हमने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। इतनी देर में उसकी भागने की आवाज़ आ गई, कूद गया ऊपर से। तो जब हम फिर उसको छोड़ के भागे नीचे, उसको पकड़ा, उसके बाद उसको दोबारा ऊपर लेके गए। फिर हमने दरवाजा तोड़ा,
खोलने के बाद अंदर जाके देखा तो पहले लड़की पड़ी हुई है, पहले फर्स्ट कमरे में। दूसरे कमरे में गए तो उसमें बाथरूम अटैच है जी। तो उसमें उसके मम्मी पापा पड़े बाथरूम के अंदर, और जो दादी थी उसकी वो पलंग के ऊपर। ये केशव करता क्या था? बता रहे कि कुछ काम करता था, बाद में छूट गया था काम, उससे परेशान भी था। बीच में करता रहता था, कई बार चोरी चारी का केस में भी गया है वो। अच्छा। एटीएम पे मोबाइल वगैरह। बिल्कुल विवेक, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन बेहद खौफनाक घटना दिल्ली से एक बार फिर से ऐसी सनसनीखेज वारदात की जानकारी, जिसमें अपने ही परिवार के 4 लोगों की एक लड़के ने हत्या कर दी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ चल रही है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।